अलैहि वसल्लम नहनु इबादो सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े ही मुबारकबादी के काबिल हैं आप हजरात, जो आज अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर आप हजरात महफिल पाक रसूल में तशरीफ़ रखते हैं और जो कुछ ज़िक्र अस्कार होगा, जो बातें होंगी उन्हें सुनेंगे, उन पे अमल की कोशिश करेंगे और अपने आप में चेंजिंग लाएंगे। समझ रहे हैं, जैसा जैसा गुजर गया उसे भूलना है, अब आगे को रास्ता क्लियर करना है, आगे के सफर के लिए कुछ तोशा लेके जाना है। समझ रहे कि नहीं? दुनिया के छोटे से सफर में आदमी बड़ा बड़ा बैग लेके जाता है, उस बैग में कंबल रखता है, चादर रखता है, तौलिया रखता है, लुंगी रखता है, कोलगेट रखता है, ब्रश रखता है, साबुन रखता है, मोबाइल का चार्जर रखता है, पावर बैंक रखता है। 2 दिन कलकत्ता के लिए जाएगा, 1 महीने के लगभग का सामान लेके जाता है। मगर तुम्हें ऐसे सफर में जाना है जहां तुम्हें 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं जाना है, बहुत लंबे सफर में जाना है, तो उसके लिए लंबा तोशादान भी जरूरी है। समझ रहे कि नहीं? आज उसकी तैयारी होगी, उसके बारे में कुछ बातें होंगी। शाबान का मुकद्दस महीना चल रहा है, उस बारे में भी कुछ बात होगी, मगर दिल जमई से बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे और सपोर्टिंग देते रहेंगे, सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, जबान को हरकत देते रहेंगे, बीच बीच में हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत से जबान को खुशबूदार बनाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह जलसा सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। है कि नहीं है? जनाब कफील अंबर बहुत बड़े अनाउंसर, बहुत बड़े नकीम, हिंदुस्तान के नामवर और माने हुए नुकबा में जिनका नाम आता है, अल्लाह का शुक्र है आज हमारे इलाके में वो तशरीफ रखते हैं। नात का ऐसा ऐसा शेर सुना देंगे जिसमें आपने कभी भी जिस मफहूम को आपने सुना नहीं होगा, वो मफहूम ये सामने ले आएंगे, आपका दिल बिल्कुल रोशन हो जाएगा, दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। मेरे बाद नदीम रजा फैजी वो भी तशरीफ लाएंगे। नदीम भाई का मुकम्मल 2-3-4 कलाम होगा, मगर शर्त है आप सुन के जाएंगे। बोले सुन के जाएंगे कि नहीं? माशाअल्लाह। स्टेज में उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मौलाना वली इमाम साहब आपके इमाम भी तशरीफ रखते हैं, मौलाना नजरुल हसन क्या अख्तर रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं, नोमानी साहब और भी इशारत हुसैन साहब भी तशरीफ रखते हैं। और जो लोग दूर में खड़े हैं उनसे कहूंगा आप यहाँ आके बैठ जाएं। जब सीट खाली हो, जगह खाली हो, खड़ा होना जुर्म है, जगह ना हो खड़ा हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं आपके खड़ा होने से आपको तकलीफ नहीं होती? सुनो, आपके खड़ा रहने से, मशक्कत में पड़ने से आपको तकलीफ हो चाहे ना हो, मगर आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारे और आपके नबी पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उम्मत के हर दर्द में नबी को तकलीफ होती है। सारी दुनिया जिस्म है, मेरे मुस्तफा जान है। आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, अब तो ना रोक ए गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत अब्दुल्ला शाह किरमानी जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे हैदरी। वाह, आ जाइए, ओलमा की बात मानिए, मानिए, ओलमा बहुत काम आएंगे, जिंदा रहोगे यहाँ भी काम आएंगे, मरते टाइम ओलमा काम आएंगे, जनाजा के टाइम ओलमा काम आएंगे, मिट्टी के नीचे जाओगे कब्र में अजान देने ओलमा काम आएंगे, तुम्हारा तीजा होगा, 40वां होगा, बरसी होगी, ओलमा काम आएंगे। फिर 1 साल में तुम्हारी बरसी के मौके पर जब तुम्हारे घर में प्रोग्राम होगा तो किसी मंदिर से पंडित नहीं आएगा, मस्जिद से इमाम आएंगे, मदरसा से उलमाए किराम आएंगे। उलमा की बात मानो भाई लोग, आप जो खड़े आप भी आ जाइए। किरमानी बाबा का, किरमानी शाह का लंगर खाया है, हक अदा करके जाइए। जलसे में आइए तो बैठिए, अगर सीट मुकम्मल भर जाए तब आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं है? अरे भाई, हम और आप तो हुजूर के सच्चे चाहने वाले हैं, हुजूर के नाम पर जान माल कुर्बान है, बोलिए है कि नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, और जो लोग लंगर खा चुके हैं, खा के घर ना चले जाएं, जल्दी से आके उर्स में बैठ जाएं, बोलिए सही है कि नहीं है?
यहाँ आपके लिए दुआ होगी। क्या होगी और से बोलिए? हाँ, दुआ होगी। रास्ते घाट में लोगों को चलते फिरते कहते हो भाई सलाम वालेकुम, चचा सलाम वालेकुम, खालू सलाम वालेकुम। जाते जाते कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। ना भाई दुआ में याद रखेगा, ना चचा दुआ में याद रखेंगे, ना खालू दुआ में याद रखेंगे। मगर ये उलमाए किराम हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा। सलाम के बाद जब दुआ मांगी जाएगी उलमा दुआ करेंगे। परवरदिगार जितने लोग इस जलसे में आए हैं उनमें जो लोग बेरोजगार हैं मौला सबको रोजी अता फरमा। जितने लोग जलसे में आए हैं मौला उनमें कोई बीमार है उसकी बीमारी को दूर फरमा। मौला जितने लोग जलसे में आए हैं उनमें से कोई परेशान हाल है, किसी के पीछे दुश्मन लगा हुआ है, किसी के घर में आसेब शहर का असर है, मौला ताला किसी के पीछे दुश्मन हाथ धो के पड़ गया है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए उलमा दुआ करेंगे। फिर जाते जाते आपके इलाके के कब्रिस्तान में जितने मरहूम मरहूमा आराम कर रहे हैं जलसे के बाद उनके लिए भी दुआ होगी। इसीलिए दुआ छोड़ के मत जाना, लंगर खा लेना, जलसे में बैठ जाना, मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अरे खाते हो मुस्तफा का जिक्र छोड़ के कैसे चले जाओगे? ये गलत है। बोलिए गलत है कि नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया हुआ है, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। नदीम साहब ने 3 महीना पहले कहा था हर फोन में घूमे आका का गुंबद। कहा था कि नहीं कहा था? पहले कहा MI एप्पल हो, ओप्पो या वीवो, चाहे वो सैमसंग हो चाहे वो मोटो, हर फोन में घूमे आका का गुंबद। कहा था ना? तो आका का गुंबद क्या है? आका का गुंबद वो गुंबदे खजरा है जिसे एक नजर देखे मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा खान फरमाते हैं गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। अरे जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। और उस्ताद ज़मान के बाद मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदे तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की, और नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, अभी भी खड़े हैं, जल्दी जल्दी आके बैठ जाइए। जब तक आप आके नहीं बैठेंगे, देखिए मेरा काम है जलसे की स्टार्टिंग में मैं तकरीर में बैठा हूँ और जलसे को इस अंदाज से सेटिंग कर दूंगा ताकि मेरे बाद जो मेहमान आएंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मेरा जिम्मा है, बड़े अच्छे लोग हैं। किरमानी शाह बाबा का लंगर आपने खाया, क्या खाया? अरे आज आप बड़े खुशनसीब हैं, अपने किस्मत पर रश्क कीजिए कि आप सच्चे खुदा की सच्ची तारीफ करने के लिए आए हैं। बोलिए आए कि नहीं? हाँ, सच्चे खुदा की सच्ची तारीफ करने आप आए हैं। जानते हैं पिछले जमानों में, कब? पिछले जमानों में जो बादशाह लोग होते थे ना, बादशाह अपने दरबार में एक कसीदा गो को रखते थे, एक बादशाह की तारीफ में कसीदा पढ़ने वाले को रखते थे, और वो शायर कसीदा गो बादशाह की झूठी झूठी तारीफ करता था। बादशाह बड़ा खुश होता था कि मेरी तारीफ हो रही है। उस तारीफ के बदले में बादशाह उस शायर को, कसीदा पढ़ने वाले को इनामो इकराम देता था। कभी रुपया देता था, कभी अशरफी देता था, कभी दिरहम देता था, कभी दिनार देता था। जबकि बादशाह झूठा, उसकी तारीफ झूठी, उसके बदले में उसे इनामो इकराम दिया जाता था। मगर मेरे दोस्तों, आप जिस बादशाह की तारीफ करने के लिए बैठे हो वो बादशाह भी सच्चा है, आपकी तारीफ भी सच्ची है। जब झूठे बादशाह की झूठी तारीफ में इनाम मिल सकता है तो सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ में इनाम जरूर मिलेगा। इसीलिए दिल जमाई से बैठिए, मुकम्मल जलसा कंप्लीट करके जाएंगे। बादशाहों के दरबार में कसीदा पढ़ने वाले कसीदा गो शायर होते थे। कोई शायर कहता था क्या? बादशाह आप बड़े इख्तियार वाले हैं, बादशाह आप बड़े पावर वाले हैं, बादशाह आपका हुक्म चलता है। जबकि ये झूठ है, बादशाह जो चाहे वो हो नहीं सकता। कुरान कहता है फ़अालुल लिमा युरीद, होता वही है जो मेरा परवरदिगार चाहता है। मेरा खुदा जो चाहता है वो होता है, कुरान में आया। मगर झूठा शायर बादशाह की शान में कहता था बादशाह
वक्त तुम जो चाहते हो वो होता है। तारीफ झूठी है, बादशाह झूठी तारीफ सुन के खुश होता था, मेरी तारीफ हो रही है, इनाम व इकराम देता था। कोई तारीफ करने वाला कसीदा को शायर बादशाह से कहता था, बादशाह तुम बड़े इख्तियार वाले हो, तुम्हारे पास सल्तनत है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास जागीर है, तुम्हारे पास हुक्मरानी है, तुम्हारे पास मुल्क है। जब झूठा तारीफ करने वाला बोलता था बादशाह तुम्हारे पास मुल्क है, बादशाह खुश होता था, मेरी तारीफ हो रही है, मेरे पास मुल्क है। जबकि ये झूठ है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पाक है अल्लाह की जात जिसके कब्जे में हर मुल्क है और वो खुदा हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ होती थी, इनाम मिलता था। तुम सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ करने आए हो, तुम्हें यहाँ इनाम मिलेगा। जल्दी जल्दी आके बैठो, बोलो। कोई कसीदा गो, कसीदा पढ़ने वाला कहता था बादशाह तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जिसे चाहते हो जिंदगी देते हो, जिसे चाहते हो मौत देते हो, जिसे चाहते हो बचा लेते हो, जिसे चाहते हो मार डालते हो। झूठी तारीफ कर दिया, बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास इतना इख्तियार है, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ। जबकि यह तारीफ गलत है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है युखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। खुदा वो है जो जिंदों से मुर्दा निकालता है, मुर्दों से जिंदा निकालता है। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ हो रही है, बादशाह इनाम दे रहा है। एक शायर आया, कसीदा गो आया, उसने कहा बादशाह तुम्हारे पास कमाल है, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जिसे चाहते हो इज्जत से नवाजते हो, जिसे चाहते हो जलील करते हो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अरे मेरे पास इतना कमाल है, मैं जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जलील कर दूं। बादशाह खुश हो गया, इनाम देना शुरू कर दिया। जबकि ये झूठ है, गलत है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा। वो मेरा परवरदिगार है जो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ में इनाम मिल रहा है, समझ रहे हैं। एक नाथ को शायर आया, उसने कहा बादशाह तुम खाने को देते हो। एक आया कहा बादशाह तुम पीने को देते हो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, मैं खाने को देता हूँ, मैं पीने को देता हूँ। उठाया रुपया, उठाया अशरफी, बांटना शुरू कर दिया। जबकि ये झूठ है, बादशाह खाने को नहीं देता, बादशाह पीने को नहीं देता। उठाओ कुरान, सूरह वाक़िया, अफराअयतुम मा तहरुसून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून। ये जो पानी तुम पीते हो क्या इसे तुमने बनाया है? नहीं, अल्लाह फरमाता है हमने इस पानी को आसमान से नाजिल किया है। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ इनाम, और यहाँ सच्चे बादशाह का सच्चा गुण गा रहे हो, इनाम नहीं मिलेगा? मिलेगा, बैठना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर आता है, कहता है बादशाह तुम जिसे चाहो गिरफ्त में ले लो, तुम जिसे चाहे पकड़ में ले लो, तुम जिसे चाहे जब्त कर लो, तुम जिसे चाहे कैप्चर में ले लो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, जिसे चाहूं जब्त कर लूं, जिसे चाहे पकड़ लो, जिसे चाहूं गिरफ्तार कर लो। जबकि ये झूठ है। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। तकबीर, नारे रसालत, साइंस साहेब दावत हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब रिजवी। नारे तकबीर कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ हो रही है, इनाम दिया जा रहा है। तुम सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ करो, अल्लाह दुनिया में सुरखरू फरमाएगा, मिट्टी के नीचे उजाला मिलेगा, हश्र में नबी की चादर का साया मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में नबी की रफाकत मिल जाएगी। जोर से बोलो सुभान
सुभान अल्लाह। हाँ, दुनिया के बादशाह तुम उनके यहाँ ड्यूटी दो, काम करो, सैलरी देंगे, पेमेंट देंगे, मगर तुमसे गलती हो जाए सरेआम तुम्हें रुस्वा करेंगे, चाबुक से मारेंगे। मगर मेरा सारी कायनात का बादशाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, हाँ नहलाता भी है, कपड़ा तुम्हारे लिए इंतजाम भी करवाता है, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, बिछाने के लिए, घर मकान सब मेरा रब देता है। मगर जब तुमसे गलती हो जाती है, तुम शबे बारात में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हो, इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, फिर कहते हो मौला मुझसे जो गलती हो गई, जो खता हो गई, जो कसूर हो गया, जो जुर्म हो गया, माफ फरमा देना। सारी कायनात का बादशाह तुम्हारे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देता है। झूठे बादशाह की तारीफ लोग करते हैं, इनाम मिलता है। तुम सच्चे बादशाह का गुण गाने आओ, खाली हाथ जाओगे क्या? नहीं, लेके जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, जंगल में इबादत कर रहे थे। जोर से बोलिए, क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। एक आदमी घोड़ा लेके तनतनाता हुआ उस इलाके से आया, अल्लाह के वली के करीब आया, घोड़ा लेके तनतनाता हुआ। तो अल्लाह के वली नमाज पढ़ के जब फारिग हुए, आपने पूछा, ऐ इंसान तू कौन है? इतना इतराता क्यों है? इतना शान क्यों दिखाता है? इतने तकब्बुर के मारे घोड़े पे बैठ के क्या इतराता है? तू है कौन? उस इंसान ने कहा, अरे बाबा तुम फकीर आदमी हो, तुम्हें क्या मालूम हम कौन है? बाबा ने कहा, बता तो तू कौन है? उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं इस मुल्क का जो बादशाह है ना, उसका दाहिना हाथ हो, मैं इस मुल्क के बादशाह का खास वजीर हो। तो अल्लाह के वली ने कहा, अच्छा तू बादशाह का वजीर है, इसीलिए इतरा रहा है, इसीलिए तकब्बुर के मारे चल रहा है, ये बता। अल्लाह के वली ने कहा, ए बता तेरा बादशाह तुझे क्या देता है? उसने कहा, मेरा बादशाह मुझे खाने को देता है, मेरा बादशाह मुझे पीने को देता है, मेरा बादशाह पहनने को देता है, मेरा बादशाह ओढ़ने को देता है, मेरा बादशाह मुझे मंथली सैलरी देता है, मेरा बादशाह मेरा घर परिवार चलाने के लिए मंथली पेमेंट देता है, खर्चा देता है, इसीलिए मैं इतरा के चल रहा हूँ। तो अल्लाह के वली ने कहा, अच्छी बात है, तेरा बादशाह तुझे खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, ओढ़ाता है, मगर ये बता जब तुझसे कोई गलती हो जाती है तो तेरा बादशाह तुझे क्या करता है? उसने कहा, जब गलती हो जाती है बादशाह चाबुक लगवाता है, सजा देता है, कैद खाने में भेज देता है। तो अल्लाह के वली कहते हैं, इसका मतलब तुझे अकड़ के चलने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे इतरा के चलने का कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए। उसने कहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो अल्लाह के वली कहते हैं, जिस तरह तेरे पास कोई बादशाह है, उसी तरह मेरे पास भी कोई बादशाह है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली कहते हैं, तेरा बादशाह तुझे खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, ओढ़ाता है, घर चलाने का खर्चा देता है, मगर जब तू गलती करता है तेरा बादशाह सजा देता है। मगर मेरा बादशाह वो है जो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, पहनाता भी है, ओढ़ाता भी है। और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है मैं कहता हूँ, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तेरा बादशाह गलती पे चाबुक लगाता है, मेरा परवरदिगार गलती को माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान उम्मत मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। तो झूठे बादशाह की झूठी तारीफ में इनाम मिल रहा था और तुम सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ करने बैठे हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो लोग खा के जा रहे हैं या खड़े हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं। आपने जो लुक़मा खाया है वो आपका नहीं है मेरे खुदा का। खिलाया है मुस्तफ़ा ने। आला हजरत के बेटे मौलाना मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान फरमाते हैं, जारी है आठों पहर लंगर सखी दरबार का, फैज़ पर हर है दरिया अहमद मुख्तार का। वस्फ क्या लिखे कोई उस महबित अनवार का, महरो महमद जलवा है जिस चांद से रुखसार का। अर्श आजम पर फरेरा है शाहे अबरार का। अरे बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। अरे मुस्तफा का खा के भागते हो, मुस्तफा का खा के बैठो। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बेटे ने कहा, अरे बोलिए सुभान अल्लाह।
ये तो बेटे ने कहा इनके अब्बा के पास चलिए, आला हजरत पूछिए, या आला हजरत ये जो लोग खाते हैं ये आता कहां से है? तो आला हजरत कहेंगे सुनो, रब है मोदी, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं, गुर्बत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। कसरत दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। इन्ना आते ही ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुशरा मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, अरे सीधी राह चलाते ये हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठाकर कलामे आला हजरत और शान मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, शान मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत, उर्से हजरत अब्दुल्ला शाह किरमानी। इसलिए खाना खा के भाग नहीं जाना, आके बैठ जाना। तुम झूठे में शिकायत करते हो, धामनगर गए मसला हल नहीं हुआ, काई पदर गए मसला नहीं हल हुआ। अरे धामनगर तो गए, काई पदर तो गए, मगर उस तरह कहां गए जिस तरह तुम्हारे इमाम साहब जाते हैं। तुम तो कान छेद के काई पदर गए हो, तुम तो हाथ में कड़ा पहन के धामनगर गए हो, तुम तो सर में हेयर क्लिप लगा के गए हो अजमेर। अरे सुनो, अल्लाह के वलियों के दर पे जाते हो तो अपने मोहल्ले के इमाम साहब मौलाना साहब को कॉपी करो। इमाम साहब चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं, इस्लामी लिबास पहनते हैं, वजू बनाते हैं, नजर झुका के मजार पे जाते हैं, दूर से फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह वाले से मांगते हैं, अल्लाह वाले देते हैं। तुम कान छेद के जाते हो, मोटा मोटा जींस पहन के जाते हो, मोबाइल खड़े होकर दबाते हो, ना वजू करते हो, ना मांगने का ढंग आता है। अल्लाह वालों से अगर लेना है, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलो, फिर मांगो। काई पदर वाले भी देंगे, धामनगर वाले भी देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत, कपिल अंबर साहब, अल्लाह वालों की बात मत पूछो, अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि ये जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल। अरे अल्लाह वाले जो देते हैं ना, अपने घर से नहीं देते, अल्लाह वाले कहीं से मांगते हैं फिर तुम्हें देते हैं। आज तुम अब्दुल्ला शाह किरमानी की बारगाह में आए हो, बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो अभी तक मजार पे गए नहीं होंगे। अरे मजार पे जाया करो। 73 फिरकों में से एक फिरका जो जन्नती होगा, उसकी शान ये है कि वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होगा। अरे उसी फिरके में तुम्हें रखा गया है। अल्लाह के वली की आस्ताने से मांगो। तुम किरमानी शाह बाबा से बोलो, घर में अगर कोर्ट कचहरी का मसला है, जाओ उनकी चादर को चूमो और चूम के उसकी चादर को हो सके तो अपने सर पे रख लेना। उनके चादर की निस्बत में तुम्हारा सर आ जाएगा तो तुम्हारे सर से हर बुरी नजर का खात्मा हो जाएगा। मौलाना वली इमाम साहब जिस सर पे वली के आस्थाने की चादर रख दी जाती है, वह सर अनमोल हो जाता होता कि नहीं होता? क्योंकि चादर उसके सर से लग गई है। आज से 20 बरस पहले 2004 के सीजन में लंदन के एक म्यूजियम में एक नीलामी के लिए बोली लगाई गई। समझ रहे हैं? 2004 में लंदन के एक म्यूजियम में नीलामी की बोली लगाई गई। एक क्रिकेट का बैट था, उसके लिए नीलामी की बोली लगाई गई। मैंने क्या कहा? वली की चादर में अगर सर लग जाए, सर अनमोल होता है, यही ना कहा? अब सुनो, नीलामी के लिए बोली का आगाज हुआ। एक आदमी कहा, एक क्रिकेट का बैट था, किसी ने कहा 1 लाख।
लाख, उसकी बात काट दी गई। अगले वाले ने कहा 2 लाख, उसके आगे कोई बढ़ गया, कहा 2.5 लाख, किसी ने कहा 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख, 10 लाख छू गया। क्रिकेट का बैट है, फिर आगे बढ़ा, किसी ने कहा 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 18, 19, 20 लाख में बोली कंप्लीट हुई। सामान क्या था? क्रिकेट का बैट था। एक आदमी ने 20 लाख रुपया की बोली लगाई, अब किसी में मजाल नहीं आगे बढ़ने की। उसने 20 लाख रुपए का चेक दिया और वो क्रिकेट का बैट लेके आने लगा। आते आते एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई कैसा बेवकूफ है, क्रिकेट का बैट तो 1000, 1500, 2000 में मार्केट में मिलता है, तूने 20 लाख रुपया देकर क्रिकेट का बैट खरीदा है? हाँ, तेरे पास दिमाग उमग है कि नहीं? फालतू में पैसा लगा दिया, मार्केट से खरीद लेता, कम में 1000, 2000 में मिल जाता। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई सुन, ये बैट कोई मामूली बैट नहीं है, देख इसमें क्या स्टिकर लगा है। उसने देखा तो उसमें स्टिकर लगा था MRF का। उसने कहा MRF का स्टिकर लगा है। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई MRF का स्टिकर तो बाजार में 20-25 रुपये में मिल जाएगा, क्रिकेट का बैट लकड़ी का 1000-1500 में मिल जाएगा, 20 लाख रुपया खर्चा क्यों कर दिया? तो ये आदमी गुस्सा हो गया, कहा बेवकूफ, तू जो समझता है ये वो बैट नहीं है जो बाजार में मिलता है। इस आदमी ने कहा, ये वो बैट है जो सचिन तेंदुलकर इस्तेमाल करता था, इस बैट में सचिन सेंचुरी लगाता था। मैं कहता हूं, जिस क्रिकेट के बैट में सचिन का हाथ लग जाए वो बैट अनमोल हो जाता है, और जिस बंदे के सर पे वली की चादर लग जाए वो बंदा भी अनमोल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स मुबारक, नारे तकबीर। अल्लाह वाले अपने से कुछ नहीं देते, अल्लाह से मांगते हैं, देते हैं। किसी के घर में अगर बच्चा सताता है, बच्चा जवान हो गया, ना बाप की बात मानता है, ना माँ की बात मानता है, जाए उनकी चादर चूमे और दुआ मांगे, कहे ए अब्दुल्ला शाह किरमानी, आज आपका उर्स मुबारक है, मैं आपसे मांगने आया हूँ, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी बिगड़ गई है, बेटा बात नहीं मानता, अब्बू गुफ्तगू करते रहते हैं, बच्चा मोबाइल दबाता रहता है। मैं नौजवान भाइयों से कहूंगा, खबरदार, घर में अगर मुरब्बी से बातचीत चल रही हो, अपने मोबाइल को साइड में रख देना, पॉकेट में रख देना, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितना टाइम अब्बू बात करे, अब्बू का चेहरा देखते रहना, बात करते रहना। जितना टाइम अम्मी से गुफ्तगू हो, अम्मी का चेहरा देखते रहना, बात करते रहना। इससे फायदा ये होगा कि गुफ्तगू भी कंप्लीट हो जाएगी, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिल जाएगा। घर बैठे बैठे हज का सवाब मिल जाएगा। कफिल भाई, इतना नौजवान बिगड़ गया है, मुरब्बी से बात कर रहा, फोन दबा रहा है, उसका ध्यान बातों पे कम, फोन पे ज्यादा है। ऐसे में ये घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद होगा। जिस घर में मुरब्बी की इज्जत होती है वो घर अगरचे छप्पर का हो मगर जन्नत के बंगले से कम नहीं होता। बोलो ना सुभान अल्लाह। बच्चे बिगड़ गए हैं, लड़कियां बिगड़ गई हैं, जवान बिगड़ गया है। आज नौजवान, कोई भी ऐसा नौजवान आपको बस्ती में नहीं मिलेगा जिसकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, रात में 2-2:30 बजे से पहले वो सो गया हो, आपको नहीं मिलेगा। सबके फोन में 5G है, सबके फोन में इंटरनेट है, चाहे लड़का जवान हो चाहे लड़की जवान हो, मोबाइल दबाते रहते हैं 2-2:30 बजे, 3 बजे रात तक। जानते हो, रात में 2:30-3 बजे तक जागना और भोर में सोना ये इंसान का काम नहीं है, ये इलाके के कुत्तों का काम है। कुत्ते रात भर एक्टिव रहते। सही बोल रहा हूं तो पहले बोलिए सब लोग सुभान अल्लाह। कुत्ते रात भर एक्टिव रहते हैं। 11 बजे बाइक लेके जाओ, कुत्ता दौड़ाएगा, 12 बजे कार लेके जाओ, कुत्ता दौड़ाएगा, मौजिन साहब उठे, कुत्ता दौड़ाएगा, कोई पेशाब करने के लिए चच्चा उठे, कुत्ता भूकेगा। क्या पता चला, कुत्ता रात में 11, 12, 1, 2, 3, 4 लगभग भोर तक फुल एक्टिव रहता है। भोर को उसकी बैटरी लो हो जाती है, कुत्ता सो जाता है। हमारे नौजवानों, ये कुत्ता पना निकाल दो। कुत्ता भोर को सोता है मगर फिर थोड़ी देर में उठ जाता है। तुम जब भोर में सोते हो, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। अरे तुम जब 9 बजे 10 बजे उठोगे, मस्जिद में जो भोर की अजान हो रही है किसके लिए हो रही है? जो कब्रिस्तान में सोए उनके लिए नहीं, जो बस्ती में जिंदा है मस्जिद से अजान हो रही है। तुम
वजू करो, सर झुकाओ, तुम्हारी रोजी को अल्लाह इतना बढ़ा देगा। आज अगर छप्पर में रहते हो, कुछ दिनों के बाद बंगला मिल जाएगा। फजर की नमाज पढ़ता नहीं है और रोजी की शिकायत करता है। 4 आदमी थे फजर की, देख रहे हैं इमाम साहब बैठे हैं, इनका दर्द दिल कौन सुनेगा भाई। हर मस्जिद का ये हाल है, मजारों पे भीड़ लगाते हो, मस्जिद को खाली करते हो, कॉमन सेंस नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारे इस जुमले पे एक ही जुमला कहा जाएगा, व्हाट नॉनसेंस। ये क्या तरीका है? ये जो मजार में लेटे हैं अब्दुल्ला शाह किरमानी, इनसे पूछो, ए अल्लाह के वली किरमानी शाह, साल साल आपका उर्स होता है, उर्स कमेटी में 200 मेंबर हैं, ये लोग चंदा उठाते हैं, कलेक्शन उठाते हैं, लाइट लगाते हैं, डेकोरेटिंग करते हैं, जलसा सजाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, लंगर खाते हैं, जाते हैं। या अब्दुल्ला शाह किरमानी, आपके लिए ये लोग इतना इंतजाम क्यों करते हैं? आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आप तो हम जैसे इंसान हैं। ऐश किरमानी शाह, आपके पास भी वही पैर, हमारे पास भी वही पांव, आपके पास भी हाथ है, हमारे पास भी हाथ है, आंख कान नाक मुंह आपके पास भी, हमारे पास भी है, मगर हमारे लिए इतना इंतजाम नहीं होता। आपके लिए साल साल उर्स होता है, कई बरसों से होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अब्दुल्ला शाह किरमानी की रूह से जवाब आएगा, ऐ लोगों, तुम दुनिया में जीते हो सबके लिए, मैं जीता हूं रब के लिए। वाह 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 जो सबके लिए जीता है, सब उसे रुस्वा करते हैं। एक जरा सा तुम जिसको दोस्त कहते हो, जिसे यार कहते हो, तुम्हारे अगल बगल घूमता है, तुम्हारे एक फोन पे हाजिर हो जाता है, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी वो दोस्त तुम्हारी कब्र में उतरने को तैयार नहीं होगा। क्यों? उसे डर लगता है, वहां वो कैसे जाएगा। रेगुलर मोहल्ले में 2-4 आदमी होते हैं जो हर मुसलमान भाई की कब्र में उतरते हैं। मैं कहता हूं भाई उतरने को डर रहा है, बाप उतरने को डर रहा है, दोस्त कब्र में उतरने को डर रहा है, ऐसे को तुमने दोस्त क्यों बनाया है जो तुम्हारी कब्र में उतरने से डरता है? अरे दोस्त उसको बनाओ जो तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाए और जाके तुम्हारी कब्र को उजाला करके आए। बहुत अच्छा पैगाम। जिसको तुमने दोस्त बनाया है, रेस्टोरेंट में खिलाते हो, उसे दारू पिलाते हो, उसे सिगरेट पिलाते हो, उसकी मुश्किल में खड़े होते हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। सूफिया फरमाते हैं दोस्त उसको ना बनाओ जो थोड़े दूर तक जाए साथ छोड़ दे, दोस्त उसको बनाओ जो यहाँ भी साथ देता रहे, मिट्टी के नीचे साथ देता रहे, हश्र के मैदान में साथ देता रहे। वो दोस्त कौन है? वो 5 टाइम नमाज है। दुनिया का हर दोस्त बेवफा है। वक्त ना मिले कभी देखो, कभी अर्जेंट पड़े अचानक दोस्त से बोलो भाई 2000 रुपया जरा फोन पे करना, मेरे पास नहीं है तो हुए भी मना कर देगा। बोली है कि नहीं है? हाँ, काहे का दोस्त है? 2000 रुपया दोस्त के लिए तेरे पास नहीं है? अरे ये जमाना इतना मतलबी है, कोई पान तक खिलाने को तैयार नहीं है, पान भी मांग के खाना पड़ता है। ये दुनिया इतनी मतलबी है, जब अपने पैसे का खाना खाएंगे होटल में प्लेट पहुंच के खाएंगे, कोरमा पहुंच के खाएंगे, कीमा पहुंच के खाएंगे, मगर जब दूसरे के पैसे का खाना हो, शादियों में जाएंगे 2 किलो खाना प्लेट में रखेंगे, आधा किलो से कम खाएंगे, 1.5 किलो खाना डस्टबिन में फेंकेंगे। हम कहते हैं अपने पैसे का जब होटल में खाता है थाली पहुंच के खाता है। मुसलमान भाई तो तेरा बस्ती का है, उसका खाना भी ऐसे ही थाली पहुंच के क्यों नहीं खाता? तो जवाब मिलेगा ये तो फ्री का मिल रहा है, यानी फ्री का माल है तो डस्टबिन में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं जो इंसान उंगली पहुंच कर थाली पहुंच के खाता है उसके घर में रोजी की फराखी हो जाती है। समझेगा मेरा भाई?
कब समझेगा मेरा भाई? दुनिया में कोई आपका नहीं है, सबके सब आपको धोखा देंगे। एक दिन वो आएगा जब आप परेशान हो जाएंगे, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। आज दुनिया में हर चीज की तैयारी आप पहले से करते हैं। मैं कहता हूं ये जो जलसा कमेटी वाले हो, ये बताओ आज जलसा है, आज ही तुमने तैयारी किया, आज ही मुझे दावत दिया, आज ही नदीम फैजी को बुलाया, आज ही कफील अंबर को बुलाया। कमेटी वाले कहेंगे नहीं, तैयारी पहले से हुई, माइक वाले को पहले से बोला, टेंट वाले को पहले से बोला, स्टेज वालों को पहले से बोला, लंगर के लिए खाना आएगा, चावल दाल का इंतजाम पहले से किया, उर्स की तैयारी का इंतजाम पहले से किया। क्योंकि जिस दिन उर्स हो उस दिन तैयारी नहीं होती, तैयारी पहले से होती है। दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले से होती है। कोई बच्चा अगर मैट्रिक का एग्जाम देगा, उससे पूछो बच्चा तैयारी कब से कर रहा है? जिस दिन एग्जाम है उसी दिन करेगा? वो कहेगा नहीं, महीना 2 महीना पहले से तैयार करूंगा। है कि नहीं है? दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले होती है। गर्मी का मौसम आने वाला है, कूलर ठीक करो, एसी ठीक करो, इस रूम में नई एसी लगाओ, इस रूम का कूलर ठीक करो, नया पंखा लगाओ। गर्मी का महीना आने वाला है, सारा इंतजाम, बारिश का सीजन आने वाला है, नाली साफ करो, नर्दमा साफ करो, मच्छर का इंतजाम करो, मच्छर भगाने वाले धुएं का इंतजाम करो। यानी हर चीज का इंतजाम पहले से होता है। कार वहां पे खड़ी है, अब कार में जाके बैठेगा, कार के करीब जाते ही रिमोट दबा देता है, कार का डोर ओपन हो जाता है। क्या पता चला? कार में बैठा नहीं, तैयारी पहले से कर रहा। बोलिए कर रहा कि नहीं कर रहा? अफ्तारी करेगा मगरिब के टाइम, असर के बाद से मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, कहीं से समोसा ले रहा है, कहीं से चिकन पकोड़ा ले रहा है, कहीं से शरबत रूह अफ़ज़ा ले रहा है। अफ्तारी करेगा मगरिब के टाइम, तैयारी असर के बाद से शुरू कर दिया। रेलगाड़ी के डब्बे में बैठा है, अभी स्टॉपेज कटक स्टेशन आया नहीं, महानदी ब्रिज के ऊपर से रेल के दरवाजे के पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि तैयारी पहले से करना है, मेरा स्टॉपेज आ गया। जब दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले से होती है तो कब्र की तैयारी भी पहले से होना चाहिए। हर चीज की तैयारी पहले से होती है। कब्र की तैयारी कब्र में जाने के बाद नहीं हो सकती। बोलिए हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती। कब्र में अंधेरा होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अंधेरा होगा और सवाल जवाब का सिचुएशन बहुत सख्त होगा। ये भी याद रखिए। बोलिए याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? और सुनेंगे 5 मिनट? नहीं सुनेंगे? सब लोग हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुनेगा। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दीवाने हैं, ठंडे होने वाले नहीं हैं। अरे ये जलसा मेरे मुस्तफा का है, बोलो ना सुभान अल्लाह। जमीन मेरे मुस्तफा की, आसमान मेरे मुस्तफा का, बोलिए सुभान अल्लाह। और नदीम भाई आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक से माँ को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए महल में ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे रसालत मसला के आला हजरत अच्छी तकरीर का नारा होना ही चाहिए। माशाअल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हर चीज की तैयारी पहले से होती है। अभी रमजान आने वाला है, देखिएगा तैयारी पहले से हो जाएगी। आदमी अपने अपने घर का साजो सामान, आटा लाके रख देगा, चावल लाके रख देगा, मैदा ले आएगा, बेसन ले आएगा, सरसों का तेल, रिफाइन ऑयल, नमक, मिर्च, मसाला सब रेडी। क्यों रेडी? रमजान आ
रहा है। अफ्तारी में चना बनेगा, अफ्तारी में नाश्ते का इंतजाम होगा, रूह अफ़ज़ा के बोतल रेडी है, ऑरेंज स्क्वैश का बोतल रेडी है, मैंगो शरबत का बोतल रेडी है। क्या पता चला रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी, ईद को 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाकी रहता है, शॉपिंग के लिए निकलते हो, बच्चे का जूता आएगा, बच्चे का कपड़ा आएगा, बच्चे का पैंट आएगा, बीवी की साड़ी आएगी, अम्मी जान का कपड़ा आएगा। क्यों ईद के दिन क्यों नहीं जाते लेने? आप कहेंगे नहीं, ईद के दिन ईद की तैयारी नहीं होती, ईद से पहले ईद की तैयारी होती है। अरे जब इतना दिमाग है, ईद की तैयारी ईद से पहले होती है तो कब्र की तैयारी जाने से पहले होगी। कॉमन सेंस नहीं है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या दिमाग है? अरे कभी कभी कुत्ता इंसान से आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हो? अच्छा बताओ, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और साइकिल वाला ओवरटेक करके निकल जाए, आपको गुस्सा आएगा? आप बुलेट में जा रहे हो, कोई साइकिल वाला ओवरटेक करके निकल जाए, गुस्सा आएगा ना? उसी तरह कभी कभी कुत्ता इंसान तुझे ओवरटेक करके आगे निकल जाता। आप कहेंगे अरे ये क्या बात है, कुत्ता कैसे ओवरटेक करता? हम कहेंगे सुनो, वफादारी में, इज्जत-शियारी में, आजिज़ी में, इनकिसारी में, इताअत में, फर्मा बरदारी में कुत्ता इंसान से आगे निकल जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहेंगे सुनो, अगर तुम जानते हो कुत्ता क्या करता है, जो मालिक कुत्ता को खाने देता है ना, मालिक रात में सो जाता है, कुत्ता मालिक के गेट के पास बैठ जाता है, कोई सांप अंदर आए कुत्ता भौंकता है, बिच्छू अंदर आए कुत्ता भौंकता है, गाय आए, सेंडा आए, कुत्ता भौंकता है, चोर आ नहीं सकता, बस्ती का कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता। गोया के कुत्ता ने बता दिया ये मालिक मुझे खाने देता है, मैं मालिक के घर में ड्यूटी देता हूँ। अरे कुत्ता मालिक का खा के मालिक के घर में ड्यूटी देता है। ऐ मुसलमान, तू भी तो अपने मालिक का खाता है, मालिक के घर में मस्जिद में कब ड्यूटी देगा? आज ही ड्यूटी देना शुरू कर दो, वरना तुम पीछे, कुत्ता तुमसे आगे हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कब ड्यूटी दोगे? मरने के बाद मरने की तैयारी होगी? नहीं, खबर में सवाल होगा। क्या होगा? गौर से बोलो। हम लोग जो दीनी जलसा करते हैं किस लिए करते हैं? इसलिए कि कब्र की तैयारी सिखाई जाए। अरे बोलिए भाई सुभान अल्लाह। उर्स में, उर्स का मतलब है 4 कुल पढ़ना, इसाले सवाब वली के नाम करना, ये उर्स है। मगर उर्स को हमने आगे बढ़ाया है, उर्स में हम जलसा करते कि नहीं? मगर कुछ मौलवी उनके पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं उर्स तो होगा, फिर जलसा क्या होगा? उसे जलसे से तकलीफ है। क्यों तकलीफ है मालूम? वो जानता है जलसा होगा तो आला हजरत का नारा लगेगा, जलसा होगा मुजाहिद मिल्लत का नारा लगेगा, जलसा होगा हबीब मिल्लत का नारा लगेगा। अरे तुझे मुजाहिद से तकलीफ है, तुझे हबीब मिल्लत से तकलीफ है, तुझे आला हजरत से तकलीफ है, तो सुन ले, तुझे तकलीफ देने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम तुझे तकलीफ देने आए हैं, चल क्या करता कर। आला हजरत ने ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई, तुझे तकलीफ है? कहता आला हजरत ने क्या किया? सुन, आला हजरत ने वो किया जिस वक्त दुनिया कहती थी कि शिर्क है। या रसूलुल्लाह मत कहना शिर्क है, शिर्क है। अरे बेवकूफ, शिर्क कैसे हो जाएगा? एक मौलवी ने मुझसे फोन किया, कफिल भाई, उसने कहा या अल्लाह तो बोलते हैं। मौलाना साहब मैंने कहा बिल्कुल बोलते हैं। उसने कहा फिर उस या को अल्लाह से हटा के रसूलुल्लाह में क्यों लगाते हो? शिर्क नहीं हुआ? हमने कहा पक्का जाहिल मालूम होता है। अगर अल्लाह के साथ या लगाएंगे और उसी या को अगर या रसूलुल्लाह में लगाएंगे, शिर्क हो जाएगा। अगर ऐसा तू समझता है तो तू फिर कुरान पढ़ना छोड़ दे, तू पक्का मुशरिक बन जाएगा। उसने कहा ऐसा क्यों? हमने कहा कुरान शरीफ में आदम को कहा गया या आदम, इब्राहिम को कहा गया या इब्राहिम, मूसा को कहा गया या मूसा, ईसा को कहा गया या ईसा, यहया को या यहया, जकरिया को या जकरिया, मरियम को या मरियम। तू कहता है अल्लाह के अलावा या कहीं नहीं लगेगा? कुरान शरीफ में आदम के नाम में या लगा है, इब्राहिम के नाम में या लगा है, मूसा के नाम में या लगा है, ईसा के नाम में या लगा है। सुन, ये नजदी अकीदा है जो मुशरिक बनाता है, मगर बरेली वाले ने हमारा ईमान बचा लिया है। अल्लाह या रसूल जिंदा।
जिंदाबाद। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इसीलिए मेरे भाइयों, मजार में हाजिरी दो, मगर बाद में, पहले कहां हाजिरी देना? जोर से बोलिए, कहा? अल्लाह के घर में, उसके बाद वली के दर में। अल्लाह के घर से नूर मिलेगा, वली के दर से दिल को सुरूर मिलेगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और नमाज छोड़ के मजार जाओगे तो गैर हंसेगा, मस्जिद छोड़ के मजार जाओगे दुश्मन हंसेगा। दुश्मन को हंसने का मौका ना दो, पहले मस्जिद जाओ फिर मजार पे जाओ। ये सैयद शाह किरमानी का भी तरीका है, यही काई पदर वाले बाबा का तरीका है, यही हबीब मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत का तरीका है। तो दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले करते हो तो कब्र की तैयारी नहीं करके जाना है। मेरे साथ वादा करो, यहाँ से जाने के बाद रमजान का इंतजार नहीं करेंगे कि रमजान आने के बाद मैं मुसलमान बनूंगा और मेरे नाम में लिखा जाएगा रमजानी मुसलमान। नहीं, वादा करो आज ही से मुसलमान बनूंगा, मेरे नाम में रमजानी मुसलमान नहीं, रहमानी मुसलमान लिखा जाए। रमजान में नमाज पढ़ के बहादुर बनता है? रमजान में नमाज पढ़ना कोई बहादुरी का काम नहीं है। खाली दिन में नमाज पढ़, ये है मसलक का, ये बहादुरी का काम। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई, रमजान में नमाज से जो रोकता है ना, नमाज से जो रोकता है वो रमजान में बंद रहता है। क्या रहता है? जोर से बोलो, बंद रहता है। तो दुश्मन बंद है और तुम उस दुश्मन की गली से निकल जाओगे, कौन सा कमाल कर दिया? दुश्मन जब बाहर हो तब उसकी गली से निकल के बताओ, तब ना कमाल है। नमाज से रोकने वाला तो बंद रहता है। और तुम जैसे तुम्हारा दुश्मन समझ लो कटक में है, तो जब तक दुश्मन कटक में है तुम कटक जाने से डरोगे, अरे पता नहीं दुश्मन कहीं देख ले, कहीं आदमी लगा दे, कहीं मुखबिर लगा दे। मगर जब तुम्हें पता चले दुश्मन को पुलिस पकड़ के ले गई, वो अंदर है, तुम खुशी खुशी कटक जाओगे, चलो दुश्मन तो अंदर चला गया, है कि नहीं है? उसी तरह रमजान में नमाज से जो रोकता है ना शैतान, वो अंदर होता है, रोकने वाला अंदर है। और तुम नमाज पढ़ के कौन सा कमाल कर दिया? नमाज तब पढ़ो कमाल है जब रोकने वाला रोकता रहे, तुम अल्लाह का नाम लेके बढ़ते रहो। रोकने वाला रोकता रहे, तुम बढ़ते रहो। अरे जिधर हवा है उधर साइकिल मारना कोई कमाल नहीं है। एक पैडल मारोगे 4 चक्का घूमेगा, हवा उधर ही, साइकिल उधर ही। मगर कमाल ये है, हवा उधर से इधर आए, तुम इधर से उधर जाओ, हवा से आंख टकराओ, आंख मिलाओ, आगे बढ़ो। इसी तरह मेरे दोस्तों, रमजान में नमाजी बनना कोई कमाल नहीं है। जितने लोग आए हो, वादा करो आज फजर ही से नमाज के पाबंद बन जाएंगे, अपने नबी को भी राजी करेंगे, अब्दुल्ला शाह किरमानी को राजी करेंगे। आदत बनाओ। कैसे ताज्जुब होता है जब एक महीना आदमी नमाज पढ़ के जब धड़ से नमाज छोड़ देता, बड़ा ताज्जुब होता है। हाँ, बड़ा ताज्जुब। भाई प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, ये क्या तरीका है? नया नया कोई सऊदी जाता है, मौलाना वली इमाम, उससे पूछो कैसा लग रहा है, फोन करके बोलेगा बच्चों की याद आ रही है, बीवी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है। फिर 2 साल गुजर जाए, उससे पूछो अब कैसा लगता है, वो कहेगा नए नए में तकलीफ थी, अब तो प्रैक्टिस बन गया। यही ना कहेगा, है ना? हाँ, कोई नए नए में सर्दी की सख्त रात में मोटरसाइकिल लेके रात रात में अपने काम के लिए निकलता हो, उससे कहो इतनी सर्दी की रात में सारा जमाना कंबल ओढ़ के सोता है, तुम इतनी ठंडी में बाइक लेके निकलते हो, तुमको ठंडा नहीं लगता? उसने कहा शुरू शुरू में तो तकलीफ होती थी, अब तो आदत बन गई है, अब तो प्रैक्टिस बन गया। अरे जब प्रैक्टिस बन जाता है तो प्रैक्टिस छोड़ा नहीं जाता। 1 महीना नमाज की प्रैक्टिस बनाते हो, ईद के बाद नमाज छोड़ते हो, तुम कैसे मुसलमान हो? है मेरे भाइयों, अल्पसंख्यक 20% अल्पसंख्यक तुम्ही को कहा जाता है, तादाद में कम हो, ऊपर से दुश्मन ताकतें एनी टाइम आंखों में रखी हुई है। कोई कहता देश छोड़ के चले जाओ, कोई कहता पड़ोसी मुल्क में चले जाओ। क्यों कहता है? उसे मालूम है ये चादर के पीछे, लंगर के पीछे, शिरीनी के पीछे, तबर्रुक के पीछे, अगरबत्ती के पीछे, जलसा के पीछे, जुलूस के पीछे भागने वाले हैं। इनको जब चाहो तब भगा दो, मगर तुम उन्हें बता दो हम चादर वाले भी हैं, लंगर वाले भी हैं, जलसा वाले भी हैं, जुलूस वाले भी हैं। पहले हम मस्जिद वाले हैं, बाद में मजार वाले हैं।
समझ रहे हो, इसीलिए आज ही नमाजी बनेंगे सब, बोलिए इंशाअल्लाह। वरना कुत्ता ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। हमसे मत कहिएगा कुत्ता आगे बढ़ गया। कुत्ता जिसका खाता है उसके घर में ड्यूटी देता है। तुम भी खुदा का खाते हो, खुदा के दरबार में ड्यूटी दो। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा अमल करोगे अल्लाह के फजल से दोनों जहान में सुरखरवी मिल जाएगी। नदीम फैजी अभी आएंगे, कोई उठ के जाएगा नहीं। उनके बाद अल्लामा आरिफ कुरैशी का बयान होगा। उसके बाद आखिर में एक और मुकर्रिर है, वो भी तशरीफ लाएंगे। जलसा चलेगा मुकम्मल 3-4 बजे तक। कितने बजे तक? 3-4 बजे तक। और जिसको जिसको अपने घर के मरहूम से मोहब्बत है, लोग जुमा में फोन करते हैं, हजरत हमारे मरहूम की जरा दुआ कर दीजिए। अब हम जुमा की तकरीर करते हैं, जुमा पढ़ाने के बाद दुआ करते हैं उसके मरहूम का नाम लेके। क्यों? उसने फोन करके बोला। बताओ, लोग फोन करके मरहूम को दुआ में याद रखते हैं, और ये चंद लोग लंगर खा खा के मरहूम को भुला देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? वो जुमा में फोन करके कहता है मेरे मरहूम को दुआ में याद रखना। और कुछ लोग जलसे में आते हैं और लंगर खा के निकल जाते हैं। अरे भाई, मरहूम को याद रखा जाएगा इस जलसे में? कब रखा जाएगा? सलाम के बाद रखा जाएगा। रखा जाएगा कि नहीं? तो सलाम आप पढ़ेंगे नहीं, चले जाएंगे। अरे खुश हो जाओ, तुम्हारे सलाम पढ़ने से तुम्हारे सलाम को फरिश्ते लेके हुजूर की बारगाह में जाते हैं और हुजूर को सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह, नांदलो गढ़ा की सरजमीन पे उर्स किरमानी हो रहा था, आपके ये गुलाम सब लोग आए थे ना, इन्होंने जलसा कंप्लीट किया है और सलातो सलाम का हदिया भेजा है। सोचिए, जब आपका नाम लेकर दुनिया में बड़े बड़े एक्टर हैं, आप जिनको फॉलो करते हैं, कोई विराट कोहली को फॉलो करता है, कोई सलमान खान को फॉलो करता है। मैं कहता हूं ना, विराट कोहली तुम्हें जानता है ना तुम्हारे बाप को जानता है। सलमान खान ना तुम्हें पहचानता है ना तुम्हारे बाप को पहचानता है, मगर तुम उन्हीं का स्टाइल कॉपी करते हो। नहीं, कॉपी करना है मेरे हुजूर की सीरत को कॉपी करो, मेरे हुजूर के किरदार को कॉपी करो। सलमान खान, विराट कोहली ना कब्र में काम आएंगे ना हश्र में काम आएंगे, मगर मदीने वाले सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे और हश्र में जब आएंगे हर आदमी कहेगा, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, कुश्तगाने गर्मीए महशर को वो जाने मसीह आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो विराट कोहली, सलमान खान का फॉलो करना छोड़ दो, हुजूर के नक्शे कदम को फॉलो करो, हर जगह सक्सेस हो जाओगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अपनी तकरीर यही खत्म करता हूँ, कोई कहीं जाएगा नहीं, जलसा कंप्लीट होगा और मरहूम के लिए दुआ करके जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।